हेलो एवरीवन, वेलकम टू महान। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासनकाल में अर्थव्यवस्था व वित्त संबंधी आयोग एवं समितियां। यानी जो हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास में पुराने समय में कौन कौन सी क्या है आपका आयोग, कौन सी समिति बनी आपका? इकोनॉमिक्स से, मतलब अर्थव्यवस्था व वित्त सम्मति यानी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आयोग कौन कौन सी समिति बनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका, हम ये देखेंगे आयोग यानी समिति का नाम हो गया, गठन वर्ष हो गया, उद्देश्य, मुख्य सिफारिशें हो गया, और इसके जो अर्थव्यवस्था में जो वित्त संबंधी क्या क्या परिणाम सामने आए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है आपका अमीनी समिति। अमीनी समिति का गठन कौन से वर्ष हुआ? आपका 1778 में। अमीनी समिति गठन कौन से वर्ष हुआ है? आपका 1778। फिर क्या है इसके जो प्रमुख उद्देश्य, यानी जो इस अर्थव्यवस्था में जो इस समिति द्वारा सिफारिश की गई, उसकी क्या क्या प्रमुख क्या है आपका सिफारिशें थे। तो इस समिति ने क्या, कौन सी समिति? अमीनी समिति ने, इस समिति ने क्या, अकाल, देखो अकाल हो गया, भू राजस्व हो गया, फिर संबंधित सिफारिश दी। यानी आप बोलते हैं कि इस समिति ने क्या, कौन समिति ने? अमीनी समिति ने क्या, अकाल हो गया, आपका अकाल हो गया, भू राजस्व से संबंधित सिफारिश दी। और जो इसके परिणाम क्या, इस सरकार ने इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इसका कोई परिणाम नहीं किया। कौन समिति का? आपका अमीनी समिति का। अब दूसरा है आपका निकोलसन समिति। ये आपका निकोलसन समिति का गठन कौन से वर्ष हुआ? आपका 1892 हुआ। कौन सी समिति? निकोलसन समिति की गठन कौन से हुआ? 1892 में हुआ ना। जो इस समिति ने क्या किया, इसका उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति का उद्देश्य था आपका सहकारी, ये आप देखें सहकारी संस्थाओं संबंधी मसलों पर सिफारिश करना है। यानी उस समय जो ब्रिटिश काल में जो भी सहकारी समिति थे, उस पर क्या विभिन्न निर्णयों और फैसले लेना था। तो उसी पर क्या है, इन्होंने ये आपका निकोलसन समिति ने अपनी सिफारिश क्या है सरकार को सौंप दी। अब इसका परिणाम क्या? इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला, इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद तीसरा हम पढ़ते हैं दत्ता समिति। देखिए दत्ता समिति गठन कौन सा वर्ष हुआ था? आपका 1905। ये वही लॉर्ड कर्जन वाला हो गया ना, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब वही दत्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट जो अर्थव्यवस्था एवं वित्त संबंधी कौन सा प्रस्तुत की थी? 1905 में। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य क्या थे आपका, सिफारिश क्या था इसका? इस समिति ने क्या किया, वस्तुओं की कीमतों, देखिए इस समिति ने क्या है, वस्तुओं हो गए, वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाएं दी। यानी उस समय जो आपका ब्रिटिश काल में जो भी वस्तुओं के दाम कीमत बढ़ रहे थे, तो इस पर क्या अर्थव्यवस्था में क्या बहुत गड़बड़ा गया। तो इस पर क्या है, इस पर दत्ता समिति ने अपने 1905 को क्या अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसमें भी सरकार ने अपनी कोई रुचि एवं प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसका नेक्स्ट पर क्या, मैकलागन समिति। ये आप देखें ना, मैकलागन समिति का प्रारंभ हुआ आपका कौन से गठन, कौन से वर्ष हुआ इसका गठन? 1915 में मैकलागन समिति का गठन हुआ, 1915 ना। इसका क्या प्रमुख उद्देश्य एवं सिफारिश थी? सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश दी। यानी उस समय जो सहकारी संस्थाओं से संबंधित नए मुद्दों पर सिफारिश, कौन सी समिति ने दिया? आपका मैकलागन समिति है ना, 1915 में सहकारी संस्थाओं यानी कि सहकारी संस्थाओं से संबंधित क्या है मुद्दों पर इन्होंने क्या है अपने जो सरकार को सिफारिश दी, लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हॉलैंड समिति। पांचवें नंबर में आपको हॉलैंड समिति का हुआ आपका 1916 में हुआ। जो इस समिति के प्रमुख उद्देश्य एवं सिफारिशें क्या थी? देखिए उद्योगों, यानी इस समिति ने क्या है उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए, बस यही है, कुछ नहीं है। कि इस समिति ने, कौन सी समिति ने? आपका हॉलैंड समिति ने कौन सी उद्देश्य पर अपनी सिफारिश दी? सिर्फ उद्योग समिति, इस समिति ने उद्योग से संबंधित जो भी सिफारिश थी उन्होंने क्या सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दिखाई। उसके बाद है आपका छठवें नंबर मैक्सवेल ब्लूम। ये आपका ना मैक्सवेल ब्लूम फील्ड जांच समिति। देखिए मैक्सवेल क्या है आपका, मैक्सवेल ब्लूम फील्ड जांच समिति का कौन से वर्ष गठन हुआ इसका? 1928 में। और जो इस समिति के प्रमुख उद्देश्य एवं सिफारिशें क्या थी ना, तो देखते हैं इस समिति ने बारडोली में, देखिए आप कौन से मतलब समिति ने की है, मैक्सवेल ब्लूम फील्ड जांच समिति ने क्या किया, इस समिति ने क्या बारडोली में लगान की दरों, क्या आपका इस समिति ने बारडोली में लगान की दरों में वृद्धि को क्या है अनुचित बताया। यानी उस समय क्या है जो
बारडोली में जो किसान थे उनसे अत्यधिक क्या है कृषि लगान वसूल कर रहे थे। तो इस लगान वसूल को क्या है इस समिति ने कौन से आपका मैक्सवेल ब्लूम समिति ने क्या इसे अनुचित बताया। देखिए अनुचित बताया और उन्हें 30% के स्थान पर, अब 30% के स्थान पर क्या 6.03, ये आप देखें 6.03 करने की क्या है सिफारिश की। तो इसमें सरकार ने क्या है इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या परिणाम हुए, तो सरकार ने क्या है इस समिति की सिफारिशों को क्या है स्वीकार कर लिया और आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर सिर्फ ना सरकार ने इस अपनी इस समिति क्या कौन से आपका आपका मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति को क्या है सरकार ने इस प्रतिक्रिया को मान लिया और कहा ठीक है भाई बारडोली में जो भी सत्याग्रह हुआ है उसकी लगान विधि दर को ना बढ़ाकर कम किया जाए। ओके, उसके बाद है आपका 7वां नंबर में लिन लिथगो आयोग। ये आपका लिन लिथगो आयोग कब हुआ था आपका 1928 में हुआ था ना। कौन से वर्ष से गठन हुआ था लिन लिथगो आयोग का 1928 में ना। उसका जो कौन से वर्ष में हुआ था 1928 और जो इसके उद्देश्य एवं सिफारिशें क्या थे इस आयोग ने क्या भूमि सुधारों आपका भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए। सिर्फ क्या दिया लिन लिथगो आयोग ने सिर्फ हमारे जो पुराने भूमि है उनमें भूमि के जो सुधारों को पद्धति को चेंज किया जाए, सिर्फ भूमि के सुधारों के संबंध में इन्होंने अपना क्या है आयोग सिफारिश की। और इसके क्या परिणाम हुए देखिए, ठीक है उनने इस आयोग ने सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए कौन सा आयोग ने लिन लिथगो आयोग ने क्या है सिफारिशों के क्या मद्देनजर रखते हुए 1929 में आपका सिर्फ 1928 में है, इसमें कोई इस आयोग में कोई परिणाम नहीं निकला, बस ये है। उसके बाद नेक्स्ट आपका विटले आयोग। विटले आयोग कब हुआ आपका विटले आयोग 1929 में इसका गठन हुआ और जो इसके जो आयोग के इस समिति ने क्या कौन कौन से उद्देश्य सिफारिश प्रस्तुत की, तो इस समिति ने क्या तत्कालीन औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम के संबंध में यानी क्या दिया आपका विटले आयोग ने कि इस समिति ने क्या औद्योगिक कार्यशाला मतलब उद्योग में जो भी उस समय कार्य होते थे तो उन पर क्या बागान श्रम यानी जो बागान में जो काम करने वाले जो मजदूर होते थे उनके संबंध में क्या है अनुशंसाएं दी और सिफारिश की। तो इस परिणाम को भी क्या है सरकार ने मान लिया। तो ये 1929 में देखिए आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर रखते हुए ये जो 1929 में क्या इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की। कौन सी इंस्टीट्यूट की स्थापना की इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई। ओके, उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं सप्रू समिति। सप्रू समिति कब गठन किया 1934 से 35 में था। इसमें क्या है मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन किए गए। यदि उस समय बेरोजगारी की दर अत्यधिक बढ़ रही थी, लोगों को काम नहीं मिल था, तो इन्हीं के मद्देनजर को रखते हुए बेरोजगारी से संबद्ध मुद्दों को सरकार के सामने अपने सिफारिश की। इससे क्या परिणाम हुआ ठीक है सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मानकर आवश्यक कदम उठाए और नया कानून और पुराने कानून में संशोधित किया। ओके, और उसके बाद 1935 में प्रकाशित की गई सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम भी उठाए। तो ये थे हमारे क्या है आर्थिक व्यवस्था ब्रिटिश कालीन में क्या है आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमी से संबंधित कुछ जांच समिति एवं आयोग। एक बार हम पास रिवाइज करते हैं। देखिए अमीनी समिति कब हुआ 1778 में हुआ गठन हुआ। इस समिति ने क्या अकाल तथा भू राजस्व से संबंधित सिफारिश दी। यानी कौन सी अमीनी समिति ने क्या किया अकाल तथा भू राजस्व से संबंधित समिति को क्या सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार ने इसका कोई परिणाम नहीं दिया। अब सेकंड पढ़ते हैं हम निकोलसन समिति कब हुआ आपका कौन सा वर्ष गठन हुआ 1892। देखिए इस समिति ने क्या है आपका सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर सिफारिश दी। इन्हें कहने का मतलब है कि जो निकोलसन समिति है आपका इन्होंने क्या सिफारिश की इस समिति ने क्या सहकारी संस्थाओं संबंधित सहकारी यानी क्या जो गवर्नमेंट सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर क्या अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट पर भी सरकार ने कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। ये दूसरा आपका तीसरा है आपका दत्ता समिति। दत्ता समिति गठन कौन सा वर्ष हुआ 1905 में। देखना इस समिति ने क्या वस्तुओं की कीमत यानी जो उस समय वस्तु की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई तो वस्तुओं की कीमत से संबंधित क्या है अनुशंसाएं दी। इस पर भी सरकार ने कोई परिणाम की प्रतिक्रिया नहीं घोषित की।
उसके बाद मैकलागन समिति। मैकलागन समिति का कब गठन हुआ? 1915 में हुआ। देखिए इसमें क्या है, मैकलागन समिति में क्या है, सहकारी यानी जो सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश दी। यानी ये इन्होंने क्या सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जो सहकारी संस्थाओं से जो भी संबंधित मुद्दे हुए उन्होंने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इसमें भी सरकार ने कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। तो ये मुद्दे पे कट हो गए। उसके बाद है आपका हालैंड समिति। हालैंड समिति कब हुआ? आपका 1916 में गठन हुआ। देखिए इसमें क्या है, उद्योगों से संबंधित, क्या आपका उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए गए। क्या किससे सुझाव दिए? इस हालैंड समिति ने, इस समिति ने क्या उद्योगों से संबंधित अपने सुझाव सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसके क्या परिणाम थे? देखिए अब इसके भी कोई खास परिणाम नहीं दिए सरकार ने। उसके बाद है आपका मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति कब हुई? आपका गठन 1928 में हुई। देखिए अब इसमें क्या है, इस समिति में क्या है, बारदोली जो आपका उस समय था ना, बारदोली में लगान की दरों में वृद्धि को अनुचित बताया। यानी कि जो बारदोली में जहां आपका किसानों से अत्यधिक लगान लेने वाले क्या लोगों को क्या है, लगान की दर क्या है, अत्यधिक बताया। और क्या किया, उन्हें 30% के स्थान पर 6.03% क्या है करने की, यानी लगान वसूल करने की सिफारिश दी। तो इस सरकार ने इस प्रतिज्ञा को मान लिया। देखिए सरकार ने इस समिति की सिफारिश को क्या है, स्वीकार कर लिया। और ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लील आयोग। 1928 में इसकी स्थापना हुई। देखिए आयोग ने भूमि सुधारों के संबंध में क्या है, सुझाव दिए। कौन सा? कि भूमि सुधारों के संबंध में अपना सुझाव दिए, सरकार रिपोर्ट की। और इस आयोग की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए 1929 में क्या है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें की गई थी आपका नील आयोग में। उसके बाद 8वां व्हिटले आयोग। क्या है आपका? व्हिटले, ये देखिए ना, व्हिटले आयोग कब गठन किया गया था? 1929 में किया गया था। इसमें क्या आपके इस समिति ने तत्कालीन औद्योगिक कार्यशालाओं तथा लगान श्रम के संबंध में क्या अपनी जो रिपोर्ट है ना सरकार को सौंपी। इससे क्या परिणाम हुए? सरकार ने आयोग की सिफारिशें मान करके आवश्यक कदम उठाए। ये आवश्यक कदम उठाए और नए कानून और पुराने कानून में संशोधित किया है। जो समय पुराने कानून को उनको नए कानून में परिवर्तित या संशोधित किया। ये था आपका क्या है, व्हिटले आयोग। उसके बाद सप्रू समिति कब हुआ? कौन से लोगों से गठन हुआ? 1934 से 1935 के आसपास सप्रू समिति का गठन हुआ। तो ये जो इसके कौन कौन से उद्देश्य सिफारिश थे? देखिए मध्यम वर्ग में जो उस समय जो निचली जाति नहीं, जो मतलब जो मध्यम क्लास है, जो मिडिल क्लास की जो फैमिली होती थी, उसको बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो वही बताया गया मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारियों के संबंध के अध्ययन पर अपनी सिफारिश किसको दी? अपनी सरकार को प्रस्तुत की। तो इसे क्या परिणाम हुए? तो 1935 में प्रकाशित की गई सरकार ने इस संबंध में क्या है, कुछ कदम उठाए। यानी जो बेरोजगारी, मध्यम वर्ग में जो भी बेरोजगारी थे उसके संबंध में इसको सरकार के मध्य अपनी रिपोर्ट क्या है, अपने प्रस्तुत की। तो इसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो ओके, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आधुनिक भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था एवं वित्त संबंधी आयोग समिति का गठन। तो आज की क्लास में बस हमने ये छोटे तौर पढ़े, कुछ आयोग थे। अमीनी समिति हो गया, निकोलसन समिति हो गया, दत्ता समिति हो गया, मैकलागन समिति हो गया, और हालैंड समिति हो गया, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति हो गया, लील आयोग हो गया, व्हिटले आयोग हो गया, एवं सप्रू समिति। तो इन समितियों के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा और आगे क्लास में हम और भी कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।